हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील रोहिला। मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल SR मास्टर क्लास पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आपको मैथ्स करवा रहा हूँ। मैथ्स में आपकी HSSC CET का मैथ है, रेलवे NTPC का मैथ है, SSC का हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो आपका, किसी भी एग्ज़ाम किसी भी स्टेट का हो, तो आपका इसमें कवर होगा आपका। मैं 90 दिनों के अंदर आपको इसको सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। बिल्कुल अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप भी इसको ज्वाइन करिए। जो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इसकी 3rd क्लास है एवरेज की। अच्छे से तो एक डिटेल में क्लास लेने वाला हूँ आपको। एक आज नया कंसेप्ट दूंगा मैं, तो इस क्लास को लास्ट तक देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज इस क्लास से। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना एवरेज का नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है। देखिए, लास्ट क्लास तो मैंने आपको मिडिल नंबर वगैरह निकालने के लिए बताया था आपको, है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत ही यूनिक चीज़ है ये। एवरेज में काफ़ी बार पूछी जाती है आपकी। जैसे अगर मैं आपको लिखता हूँ, नंबर लिखता हूँ कोई भी, 7 + 8 + 9, ध्यान से समझते रहना। तो इसका एवरेज क्या होगा भाई, सबको पता है मिडिल नंबर होता है, तो मिडिल नंबर क्या आपका 8 है। अगर एवरेज का नहीं पता है तो आपको सबका जोड़ करो, उसको भाग करो जितनी संख्याएं दी गई है आपकी, तो वो आपका क्या आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा वो। ठीक है, अगर मैं आपके अंदर इसके अंदर एक संख्या और जोड़ देता हूँ, 7 8 9 + 10, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा भाई, एवरेज क्या हो जाएगा इसके अंदर, 8.5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, 8.5 हो जाएगा। अगर मैं आपके एक नंबर और जोड़ देता हूँ तो आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि ये कितना आ रहा है, तो अब एवरेज क्या हो जाएगा, मिडिल नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, थोड़ा सा इसको आगे आज एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है भाई, 0.5 से बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है आपका, 0.5 से बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंतर कितने का, 1 का अंतर है। देखो, 7 से 8 में 1 का, 8 से 9 का 1 का, 9 से 10 का 1 का, और 10 से 11 का 1 का अंतर है। ठीक है, अगर ये अंतर आपका अगर 1 का है तो वो कितना बढ़ेगा आपका, 0.5 बढ़ेगा। अंतर अगर आपका 2 का है, देखो ये इस पर क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। अगर कोई सोचे अगर आपका अंतर 2 का है तो कितने से बढ़ेगा भाई, वो 1 से बढ़ेगा। अगर अंतर आपका 3 का है, अगर अंतर आपका कितने का, 3 का है, तो कितने से बढ़ेगा वो, कितने से बढ़ेगा, 1.5 से बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा वो, 1.5 से बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो अगर आपका अंतर 1 का है तो कितने से बढ़ेगा, 0.5 से। अगर अंतर आपका 2 का है तो कितने से बढ़ेगा, 1 का। अगर 3 का है तो 1.5 से बढ़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। इस पर क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। ये यूनिक कंसेप्ट आपका, देखो कहीं सीखने को मिले ना मिले, मैं तो आपको बता रहा हूँ। आपको एक बार कुछ चीज़ें यूनिक है तो उनको सीख लेना चाहिए और शेयर भी कर देना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे, देखो आपने देखा कि यहाँ पे 7 से 8, 8 से 9, 9 से फिर मैंने 10 कर दिया, 10 से 11 कर दिया, तो मतलब आगे का एक नंबर बढ़ा रहा हूँ, तो आपका एवरेज क्या हो रहा है, एक 0.5 बढ़ रहा है ना। अगर मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ भाई 7 + 8 + 9, तो आपको पता है इसका एवरेज कितना है, 8 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 + 7 + 8 और +9, मतलब पहले का नंबर मैं एक ऐड करता हूँ, तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 7.5 का हो जाएगा। अगर मैं एक नंबर और ऐड कर लेता हूँ, पहले वाला ऐड कर रहा हूँ भाई, 5 + 6 + 7 + 8 + 9, तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका, 7 का हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं पहले के नंबर ऐड कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि एवरेज है वो -0.5 से घट रहा है। वो क्या हो रहा है, -0.5 से घट रहा है। बिल्कुल यही था कंसेप्ट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आगे आने वाले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको एवरेज का ये बेसिक भी पता होना चाहिए। अगर मैं आपके अगले नेक्स्ट नंबर इंक्लूड करता हूं तो एवरेज बढ़ेगा। अगर मैं पीछे वाले जो शुरू के नंबर हैं वो इंक्लूड करता हूं तो एवरेज आपका घटेगा। ठीक है, जैसे भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, मान ले देते हैं 5 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या है, मान ले देते हैं के दे रखा है। क्या दे रखा है, के दे रखा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगले 2 नंबर बढ़ा दिया जाए, अगले 2 नंबर बढ़ा दिया जाए, तो आपको क्या होगा, अगले 2 में बढ़ाने से, अगले 2 की बात हो रही है तो क्या होगा, 0.5 बढ़ेगा। मगर बढ़ेगा किससे, 0.5 से बढ़ेगा। अगर 2 का बढ़ रहा है तो कितना बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। तो नया एवरेज क्या बन जाएगा आपका, k+1 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, k+1 बन जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि पहले 2 नंबर बढ़ा दिए जाए, पहले 2 नंबर बढ़ा दिए जाए, तो गुना में क्या आ जाएगा, 2, मतलब ये 1 तो होगा ही होगा, मगर 1 में क्या होगा, कमी आएगी। वो क्या होगा भी, कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, k-1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें सीखने की थी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आगे वाले अगर नंबर इंक्लूड होते हैं तो बढ़ेगा आपका एवरेज। अगर आपके पहले वाले नंबर इंक्लूड होते हैं तो आपका एवरेज घटेगा। ये आपकी नेचुरल नंबर की बात है। अगर आप इवन में भी करते हो, ओड में भी करते हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी भाई, डिफरेंस कितने का है, वो सभी में वही चलेगा आपका। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपका,
एवरेज दे रखा है भाई 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, के दे रखा है, क्या दे रखा है, के दे रखा है। मैंने अभी क्वेश्चन करवाया आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, के दे रखा है। यदि पहली मतलब पहले वाली 4 संख्याओं को बाहर रखा जाता है, मतलब उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया। अब अगर वो आ रही हैं, वो छोटी चीजें आ रही हैं, तो आपका क्या है, वो घटा रही हैं। अब वो जाएंगी तो क्या करेंगी, वो एवरेज को बढ़ाएंगी। तो अगर ये संख्या में नेचुरल है तो 0.5 से बढ़ेगा आपका या घटेगा, वो देखेंगे 0.5 से ही होता है जो भी होता है ना। तो अगर ये पहली संख्या क्या आ रही है, एक्सक्लूड हो रही है, तो मतलब 4 से कितना हो जाएगा, मतलब 2.0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये संख्याएं बाहर जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इंक्लूड करते तो हमारा क्या हो जाता है भाई, वो k-2 हो जाता है, k-2 हो जाता है। मगर अब क्या होगा, यहाँ पे k+2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, k+2 हो जाएगा। अगर वो इंक्लूड होती, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूड है, तो एक्सक्लूड में क्या हो जाएगा, वो एवरेज बढ़ा के जाएंगी। मैंने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट भी बताया, अगर वो इंक्लूड होती हैं तो आपको क्या होता है, वो फिर वो एवरेज को घटाती हैं। छोटा सा कंसेप्ट था ये, इसको 1-2 बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा, और कोई इसमें बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि आपको याद भी ना हो ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन सम संख्याओं का, यहाँ पे अंतर कितने का मिलेगा, सम है विषम है तो अंतर हमेशा 2 का मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा, 2 का मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 20 लगातार संख्याएं, 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 20 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, m है। अगली 8 संख्याओं को शामिल किया गया तो नया औसत क्या होगा। अगली 8 संख्याओं को किया गया भाई। अब देखो सम संख्याएं हैं, अगर सम संख्या है तो मैंने आपको बताया सम संख्या में अंतर कितने का, 2 का, तो कितने से बढ़ेगा, वो 1 से बढ़ेगा। मतलब जो भी चेंज होगा वो 1 में होगा। तो 1 में किया तो 8 संख्याएं बढ़ाई गई हैं, 8 संख्याएं शामिल की गई, तो औसत कितना बढ़ेगा, 8 से बढ़ेगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा भाई, नया औसत क्या हो जाएगा, m+8 हो जाएगा। अब देखो कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतिम 4 संख्याओं को बाहर रखा गया। अंतिम 4 संख्याएं बाहर कर दिया गया, मतलब 1 से तो होगा ही होगा, जो भी होगा, मतलब 4 क्या होगा, मतलब 4 से होगा। अब 4 में क्या होगा, अब बाहर कर दिया गया है अंतिम 4 की बाहर कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m-4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m-4 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है पहले 6 नंबरों को बाहर रखा जाएगा। तो थर्ड का देखो, थर्ड का क्या हो जाएगा, पहले 6 नंबरों को भाई m, तो क्या हो जाएगा, 1 से ही होगा, तो क्या होगा, अगर वो बाहर रखे गए हैं, मतलब वो कम किए गए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m+6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m+6 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। देखो अगर मैं आपको शुरू से देखो, अगर वो रिवाइज करवाता हूँ आपके संतुष्टि के लिए। देखो 7+8 है, मैंने आपको बताया कि जब भी लास्ट के नंबर इंक्लूड होंगे तो एवरेज बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा ना। और जब भी लास्ट के पहले के नंबर इंक्लूड होंगे तो आपका एवरेज घटेगा। अगर 5 को मैं खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे 5 को देखो मिटा देता हूँ, जैसे आपका एक सेकेंड, अगर मैं 5 को हटा देता हूँ तो एवरेज क्या होगा भाई, एवरेज कितना होगा, 7.5। तो पहले कितना था, 7 से कितना आ गया, 7.5। मगर अगर देखो पहले के नंबर घटा रहा हूँ तो एवरेज हमेशा बढ़ता चलेगा आपका। कितना चलेगा, बढ़ता चलेगा। अगर मैं पहले के नंबर इंक्लूड करता हूँ तो एवरेज क्या होगा आपका, घटता चलेगा। वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में था। इस क्वेश्चन को एक बार और जरूर देख लेना, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पहले 6 नंबरों को बाहर रखा जाए, पहले के 6 नंबर घटाए हैं, पहले के मतलब आखिरी के नहीं, पहले के 6 घटाए हैं, तो एवरेज आपका बढ़ेगा। बताया ना अभी। तो आप कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, होप सो कर सकते हैं। आपका चाहे ओड में आ जाए, इवन में आ जाए, किसी में भी आ जाए, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये, मैंने लास्ट वीडियो में एक एवरेज में अपने हरियाणा पुलिस में और कमांडो में क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फिर भी आपके लिए लेके आया हूँ। कहता क्या है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से दोगुनी है, दूसरी संख्या जो पहली से दोगुनी है, और तीसरी संख्या का 3 गुना है भाई, 3 गुना है। यदि तीनों संख्याओं का औसत क्या आपका 44 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अगर आप इसको x भी मान सकते हो, अपने तरफ से कुछ भी मान सकते हो। अगर मैं आपको इसको बोलूं भाई, मैं पहली संख्या है से दुगनी है, मान लेते हैं, मैं इसको 6 मान लेता हूँ, दूसरी संख्या क्या मान लेता हूँ, 6 मान लेता हूँ, दूसरी संख्या क्या मान लेता हूँ, 6। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई, इससे दुगनी है ये भाई, अगर 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो 3 गुना किसके हो जाएगा भाई, 3 गुना तो नहीं बनेगा इसमें अंदर, है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं, एक बार 12 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 6 मान लेते हैं। देखो ऐसे ही मानना पड़ेगा आपको, एक्स मान भी करवाऊंगा मैं आपको। तो 6 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट संख्या आ गई आपकी, और ये क्या हो जाएगा आपका, तीसरी संख्या आ गई। तो अब कहता है क्या, तीसरी संख्या का 3 गुना है, तो यह कितने हो जाएगी, 4 आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तीनों संख्या भी ऐसे निकाल सकते हो, एक बार मान के किया है, ठीक है। तो इनका रेशियो लेंगे, तो मान लेते हैं 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 पे जाएगा ना, 2 तिया 6,
और 2 छिके 12 और 2 दूनी 4, तो 3 6 2 आ जाएगा। 3 6 2 भी आ सकता है ये, तो मैंने 6 ही तो माना था एक बार, तो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये, कितना हो जाएगा भाई ये 3 6 और 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 6 और 2 आ जाएगा। अब इनका एवरेज दे रखा है, एवरेज क्या होगा, अब इन संख्याओं का जोड़ करेंगे और क्या करेंगे, भाग करेंगे कितने से, तीनों संख्याओं से भाग कर देंगे, मतलब तीनों की संख्याओं से भाग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा जोड़ इनका भाई, 6 और 3 9 और 2 11 और बटे में कितनी संख्याएं हैं, 3 है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। तो संख्या निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई ये 11 चौक 44, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 12, एक की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो सबसे बड़ी संख्या पूछेगी, सबसे बड़ी कौन सी है 6, अगर एक की वैल्यू 12 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना में 12 छिके 72, कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, अगर मान लेते हैं भाई पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या ही मान लेते हैं, जो जो सबसे बड़ी है छोटी है यही है ना, ये x मान लेते हैं। तो पहली संख्या से क्या हो जाएगी, ये दुगनी है, पहली संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x/2 हाफ हो जाएगी, तभी दुगनी बनेगी ना। ठीक है, और तीसरी संख्या से क्या हो जाएगी, ये तीसरी संख्या से क्या हो जाएगी, ये 3 गुना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा। अब ये आपको लंबा पड़ेगा थोड़ा सा ये, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, तो कितना बन जाएगा 3x प्लस का 6x और प्लस का 2x, यही बनेगा, यही बनेगा ना 3x प्लस 6x और ये 2x। अभी कितना हो गया 6 और 3 9 और 2 11, 11x हो जाएगा। अब टोटल संख्याएं कितनी है भाई 1 2 3, और बराबर किसके आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 11 चौक 44, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, वही 72 आ जाएगी। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कर लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ आपको छोटा सा, जो पीछे रह गया था अपना। अब देखो पहले का जो स्केयर वाला क्वेश्चन था आपका भाई, 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, अप टू कहाँ तक जाता है, ये n का स्केयर आ जाता है ना। तो इसका सम होता है, सम क्या होता है भाई n इंटू में n प्लस 1 इंटू में क्या होता है 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 होता है। अगर मैं इसको ये, तो ये क्या आ गया आपका सम का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया आपका सम का फॉर्मूला। अगर मैं आपको एवरेज की बात करूं, एवरेज क्या हो जाएगा भाई n इंटू में n प्लस सम, टोटल क्या है सम आपका 2n प्लस 1 और बाय 6, और डिवाइड किससे करेंगे टोटल संख्याओं से। टोटल संख्याएं कितनी है आपकी n है, तो n से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई n प्लस 1 और इंटू में क्या बन जाएगा 2n प्लस 1, क्या बन जाएगा, और बाय में हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आपसे एवरेज पूछा जाता है कैसे, एक का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस अप टू 20 तक का स्केयर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो n होगा ना वो लास्ट नंबर होगा। n बराबर क्या होता है यहाँ पे लास्ट नंबर, जो लिखा हुआ है लास्ट नंबर, n क्या होता है आपका लास्ट नंबर होता है आपका। ठीक है, देखो n यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या 1 का स्केयर है प्लस 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर, यहाँ पे क्या पुट, यहाँ पे 20 का लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिर्फ 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 20 इंटू में 2 और प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू में 20 और प्लस 1, और बाय क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा 20 और 1 21। अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, सोल्व करना रहेगा। 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6, तो 3 पे जाएगा 3 3 दूनी 6 और 3 सत्ता 21। तो आपका एवरेज क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 एकम 7 7 चौके 28 बटे में 2, तो 14 और ये 2 तिया 6 और 0.5 143.5 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका स्क्वायर के साथ भी कर सकते हो ये। ठीक है, एक आपका क्यूब का रह गया। क्यूब में से, क्यूब से आने पहले एक मैं आपको और बताता हूँ। देखो जैसे आपका आता है भाई, यहाँ पे आता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये भी होता है ना। इसको मतलब कहीं तक जा सकता है, मतलब n तक जा सकता है। इसको आप इससे भी कर सकते हो भाई, n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बाय 6। देखो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इसको भी कर सकते हो। कैसे, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 2 का स्क्वायर, यही होगा ना भाई। 2 गुना में 2 मतलब यहाँ पे 4 का हो जाएगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर, ये ऐसे ही करोगे तो अप टू चलता जाएगा n का स्क्वायर तक। अब यहाँ देखो सबके अंदर से 2 स्क्वायर का निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। थोड़ा राइटिंग में मत जाना, थोड़ा समझ लेना इसको। 3 का स्क्वायर प्लस, इसको अच्छे से सोच रहा हूँ मैं करने की, थोड़ा और सुधारूंगा इसमें।
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन गया ना। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, वो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू में 2n+1/6। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो एक फॉर्मूला बनता है इसका n+1 इंटू में n+2 इंटू में क्या बनता है आपका n+2 और भाई क्या होता है बाय 6। n इंटू में n+1 इंटू में n+2 बाय क्या बन जाता है आपका 6। ये फॉर्मूला आता है आपका सम का, ये क्या होता है आपका सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपका एवरेज निकालना हो तो एवरेज में से क्या होगा भाई, एवरेज में क्या करेंगे n इंटू में n+1 और इंटू में n+2 डिवाइड बाय 6, और डिवाइड किससे करेंगे, जितनी संख्याएं दी गई, कितनी संख्याएं दी गई हैं n दी गई, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा n+1 और n+2 और बाय क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा आपका। ठीक है, निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो, आप जितनी संख्याएं दी गई हैं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ तो n दिया गया था इसलिए मैंने रख दिया। अगर संख्याएं दी गई तो आप उसको डिवाइड करना। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ आपको भाई, जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, ये है 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है अप टू 10 तक का स्क्वायर है, तो कितनी संख्याएं बन जाएंगी इसमें भाई, 5 संख्याएं बन जाएंगी। तो यहाँ पुट करेंगे, लास्ट में क्या हो जाएगा 10 इंटू में 10 गुना में 10 प्लस 1 और इंटू में 10+2, यही बनेगा। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 6 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड भी तो करेंगे ना, एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, जितनी संख्याएं दी गई हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं उसे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे कैसे भाई, संख्याएं कितनी दी गई हैं, टोटल है अपने 5, तो यहाँ पे करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे आपका। तो सोल्व करना बस इसको 10 गुना में 11 गुना में 12 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई 6 गुना में 5। तो 6 से काटेंगे, 6 से 6 दूनी 12, 5 से 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना बन गया भाई 11 दूनी 22 दूनी 44, कितना एवरेज आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें चाहे 2 का क्यूब हो, 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, तो किसी का भी ये हर एक में फॉर्मूला लग जाएगा आपका n इंटू n+1 और इंटू में n+2 और बाय 6 का। यही थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है इस पर। ठीक है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है जैसे, इस पर थोड़ा सा और बताता हूँ, फिर आगे कल और आगे चलेंगे इसमें थोड़ा सा। ठीक है, जैसे आपका क्यूब का आता है भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू n का क्यूब, यहाँ तक चलता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई n इंटू में n+1 और बाय 2, यही बनता है ना। सर आप कहोगे कि ये तो सर नेचुरल नंबर का था, मगर इसके ऊपर एक और लगाना है, क्या, इसका स्क्वायर कर देना भाई, ये आपका क्या हो जाएगा क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। किसका हो जाएगा, क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे इस पर क्वेश्चन आता है कई बार 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब है ना, प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू, मान लेते हैं आपको 10 तक का निकालना है, 10 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएं तो 10 हो जाएंगी, तो आपको इसका एवरेज निकालना है। क्या बोलेगा, आप एवरेज चैप्टर कर रहे हैं तो एवरेज ही पूछेगा आपसे, है ना। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी भाई। 10 इंटू में 10 गुना में 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब संख्याएं कितनी है टोटल 10 है, संख्याएं कितनी है टोटल 10 है, तो 10 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे तो 10 से 10 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बन गया भाई 11/2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, कर सकते हैं 11/2, तो कितना आ जाएगा भाई 2 5 10.5 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और ये क्या बन जाएगा 30.25 बन जाएगा आपका। कितना बन जाएगा 30.25 बन जाएगा, 30.25 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्यूब वाला भी बता दिया मैंने आपको, स्क्वायर वाला भी बता दिया, तो कर सकते हैं। ये आपका नंबरिंग का था सारा खेल था भाई। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो बार पूछ लिया करो कमेंट में, मैंने आपको नीचे नंबर भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो आपकी प्रॉब्लम जरूर सोल्व करी जाएगी। आप उसको कोई भी क्वेश्चन होता है एवरेज का रिगार्डिंग, तो आप उसकी फ़ोटो खींच के भेजें, मैं आपको सोल्यूशन भेजूंगा उसमें। ठीक है, तो आप मेहनत तो करिए, मेहनत मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है जैसे क्रिकेट प्लेयर का है भाई, कोई क्रिकेट प्लेयर आपका वो खेलता है, तो उसने मान लेते हैं 4 पारियों में या 5 पारियों में कोई स्कोर बनाता है ना, मान लेते हैं उसने 52 बनाए, पहली पारी में 52 बनाए, दूसरी में 48 बनाए, तीसरी में 55 बनाए, चौथी में आपने 56 बनाए। ठीक है, तो ऐसे बोलेगा, और तो वो तो कहेगा भाई 5वीं पारी में कितने रन बनाए, 5वीं पारी में कितने रन बनाए, ताकि उसका औसत कितने का हो जाए 60 का हो जाए। तो कितने का औसत हो जाए इसका 60 का हो जाए। तो ये क्वेश्चन आएंगे आगे, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए करवा रहा हूँ, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये।
तो देखो एवरेज बनाना कितना 60, पांचवी पारी में 60 बनाना है, मगर इसको 60 कैसे होगा भाई, 60 सभी में होना चाहिए, तभी आपकी पांचवी पारी तक एवरेज क्या बनेगा आपका 60 बनेगा। तो यहाँ 52 है तो कितने की कमी है यहाँ पे भाई, +8 होना चाहिए। यहाँ पे कितनी कमी है, प्लस का 12 होना चाहिए, होना चाहिए ना। यहाँ पे कितनी कमी है, प्लस का 5 होना चाहिए। यहाँ कितनी कमी है, प्लस का 4 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, तभी 60 बनेंगे। तो सभी 60, तो कितने रन बनाए भाई वो, यहाँ पे देखो 12 और 8 20, 20 और 5 25 और 4 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 + 60 कितना हो जाएगा 9 और 6 और 2 8। तो वो क्या बनाए भाई 89 रन बनाए टोटल। अगर वो पांचवी पारी में 89 रन बनाएगा तो सभी पारियों का औसत क्या हो जाएगा आपका 60-60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या, इसमें भी एक चीज़ और दे सकता है कि अगर किसी को भाई ज़्यादा दे दिया, मान लें यहाँ पे 62 दे दिया, यहाँ 55 दे दिया, यहाँ पे 65 दे दिया। अब वो कहता है कि पांचवी पारी में कितने, मतलब कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 60 का हो जाए। 60 का हो जाए तो ज़्यादा वाले में से निकाल लेंगे और कम वाले में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना देखो कमी है कितने की 8 की, यहाँ ज़्यादा बनाए ना, तो यहाँ पे ज़्यादा कितने बनाए 2 रन बनाए, यहाँ पे कितने कम बनाए 5 बनाए, यहाँ कितने ज़्यादा बनाए 5 बनाए। कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब देखो 60 बनाने हैं तो जो माइनस का है उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस का है उसको प्लस कर देंगे। तो 5 से 5 कट जाएगा, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6। तो इसका मतलब वो प्लस में क्या कर देंगे 6। तो पांचवी पारी में कितने रन बनाए, वो कितने रन बनाए भाई 66 रन बनाए, ताकि उसकी औसत आपकी क्या आ जाए पांचवी पारी तक 60 की आ जाए आपकी। ठीक है, तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। कल से ना भाई जो आपके क्रिकेट वाले तो आज स्टार्ट हो ही गए हैं, आपके बॉलर वाले, आपका जो होटल वाले जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में। आप जुड़े रहिए और इसको भाई शेयर करते रहिए। जो चैनल पर नया आ रहा है ना तो उसको सब्सक्राइब जरूर कराते रहिए, ताकि उसको भी फायदा हो। आगे सीईटी का एग्जाम अप्रैल में 100% होना ही होना आपका, अप्रैल मई में। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।